अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूरह अन्नास की, कुरान की आखिरी सूरह जो इंसान की हिफाजत और सुकून का जरिया है। यह सूरह एक दुआ है जो हमें हर तरह के वसवसों, खौफ और परेशानियों से बचाती है। जब भी दिल बेचैन हो या अजीब ख्यालात आएं, अल्लाह ने हमें इस सूरह की शिफा दी है। सूरह अन्नास एक मजबूत ढाल है जो शैतान के वसवसों से बचाती है। अल्लाह ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, उन्होंने यह सूरह दी ताकि हम कमजोरी महसूस करते ही अल्लाह की पनाह लें। यह सूरह हमें सिखाती है अल्लाह को 3 खास नामों से पुकारना, रब उन्नास, मलिक उन्नास, इलाह उन्नास। जब हम इन नामों से अल्लाह को याद करते हैं, ईमान ताजा हो जाता है और सुकून मिलता है। तो चलिए सूरह अन्नास के गहरे मायने समझने का सफर शुरू करते हैं। सूरह अन्नास की पहली आयत है, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। कहो, मैं इंसानों के रब की पनाह मांगता हूं। अल्लाह हमें सिखाते हैं कि मुश्किल में जबान से पनाह मांगना है, सिर्फ सोचना नहीं। हम अपनी कमजोरी का इकरार करते हैं और अल्लाह की कुदरत पर भरोसा जताते हैं। रब का मतलब है पालने वाला, हर जरूरत पूरी करने वाला। जब भी डर या तन्हाई महसूस हो, याद रखें अल्लाह सब इंसानों का रब है, हर किसी का। यह आयत हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की पनाह सबके लिए है, चाहे कोई भी हो। रोजमर्रा की जिंदगी में हर मुश्किल में अल्लाह की तरफ रुजू करना ही सबसे बड़ी हिम्मत है। इस आयत से हमें ग्लोबल ब्रदरहुड का एहसास भी होता है। एक ही रब सबका निगाहबान है। दूसरी आयत है मलिकिन नास, इंसानों के बादशाह की पनाह। अल्लाह की बादशाहत सब पर है, उनका कानून सबसे बेहतर, इंसाफ सबसे मुकम्मल। दुनिया के बादशाह कमजोर हैं, लेकिन अल्लाह की हुकूमत हमेशा रहेगी। जब हम मालिकिन नास कहते हैं, हम मानते हैं कि असली ताकत अल्लाह के पास है। कोई बॉस या ताकतवर इंसान हमें डरा नहीं सकता, क्योंकि हमारा असली बादशाह अल्लाह है। यह एहसास हमें लोगों के डर से आजाद करता है और इंसाफ की उम्मीद देता है। अल्लाह को बादशाह मानने का मतलब है उनके अहकामात को भी कबूल करना, कुरान और सुन्नत पर अमल करना। यह एक कमिटमेंट है, या अल्लाह आप ही मेरे बादशाह हैं, मैं आपका फरमाबरदार हूं। इस तरह हम अल्लाह की खास हिफाजत के मुस्तहिक हो जाते हैं। तीसरी आयत है इलाहिन नास, इंसानों के इलाह की पनाह। इलाह वो है जिसके लिए इबादत और मोहब्बत हो, जिसके सामने सर झुकाया जाए। दुनिया में लोग पैसे, शोहरत या ख्वाहिशों को अपना इलाह बना लेते हैं। यह सब झूठे इलाह हैं। जब हम कहते हैं इलाहिन नास, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत और रजा चाहते हैं। यह आयत हमें शिर्क और गुमराही से बचाती है, प्रायोरिटीज सही करती है। हर फैसले में अल्लाह की रजा को तरजीह देना ही असली इबादत है। रब, मलिक, आइला, यह तीनों सिफातें मिलकर अल्लाह की शान को मुकम्मल बनाती हैं। इन नामों से अल्लाह को पुकारना दुआ को ताकतवर बना देता है। अब सूरह हमें बताती है किस चीज से पनाह मांगनी है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नस, वसवसा डालने वाले, पीछे हट जाने वाले के शर से। वसवास वो बुरे ख्यालात हैं जो चुपके से दिल में आते हैं। यह शैतान की तरफ से होते हैं। खन्नास का मतलब है चुपके से हमला करने वाला, फिर पीछे हट जाने वाला। शैतान तब हमला करता है जब हम अल्लाह की याद से दूर होते हैं। जैसे ही हम अल्लाह को याद करते हैं, शैतान पीछे हट जाता है। यह आयत हमें सबसे बड़े छुपे दुश्मन से बचने का तरीका सिखाती है। शैतान सिर्फ सीने तक वसवसा डाल सकता है, दिल तक नहीं। दिल अल्लाह की याद से महफूज रहता है। रोजाना की जिंदगी में जब भी बुरे ख्यालात आएं, फौरन सूरह अन्नास पढ़ लें। यह सूरह शैतान के हमले को रोक देती है। इस अमल से हम अपने दिल को साफ और सुकून में रख सकते हैं। आखिरी आयत, मिनल जिन्नाती वन नास, वसवसा डालने वाले जिन्न भी हैं और इंसान भी। सिर्फ जिन्न नहीं, इंसान भी शैतानी काम करते हैं। बुराई, शक, नफरत फैलाते हैं। इंसानी शैतान आपके आसपास हो सकते हैं, दोस्त, रिश्तेदार या सोशल मीडिया पर अनजान लोग। सूरह अन्नास हमें दोनों दुश्मनों से बचने की दुआ सिखाती है। इलाज है अल्लाह की पनाह, अल्लाह की याद, कुरान की तिलावत
और अच्छी सोहबत। अपने दिल को अल्लाह के जिक्र से मजबूत रखना, बुरी सोहबत से बचना। प्यारे नबी ने फरमाया, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। अच्छे दोस्त चुनिए। सूरह अन्नास हमें दोनों दुश्मनों से होशियार रहने की नसीहत करती है। सूरह अन्नास एक मुकम्मल हिफाजत का निजाम है। अल्लाह की तरफ रुजू, 3 अजीम सिफातें और दुश्मनों से बचाओ। नबी हर रात सोने से पहले सूरह अल इखलास, अल फलक और अन्नास पढ़कर अपने जिस्म पर फिरते थे। यह बेहतरीन सुन्नत है। हर फर्ज नमाज के बाद भी इन सूरहों को पढ़ना मसनून है। आइए हम सब यह अहद करें कि सूरह अन्नास को अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बनाएंगे। जब भी बेचैनी हो या बच्चे डर जाएं या मुश्किल आए, सूरह अन्नास पढ़कर अल्लाह की मदद मांगें। सुबह शाम के अज़कार में इस सूरह को शामिल करें। यह अमल जिंदगी में सुकून, बरकत और हिफाजत लाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है, या अल्लाह हमें हर वसवसे, हर दुश्मन और हर गम से महफूज रख। हमें अपनी खास हिफाजत में ले और दिलों को अपने जिक्र से रोशन फरमा। जज़ाकल्लाहु खैरान। सूरह अन्नास को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं और सुकून पाएं।